Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay. तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 और इसका देखेंगे आज हम पार्ट 3. ओके. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी देख चुका है और पार्ट 3 में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं. ओके. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. ओके. तो हमारा 5th नंबर क्या है? फैक्टराइज. हमने 4th नंबर में भी फैक्टराइज किया था और यहाँ 5th नंबर में भी हमें फैक्टराइज है. ओके. लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है जो हमने अभी देखा था उससे क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो इसके एक्सपोनेंट है, इसकी डिग्री जो है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा एक्सपोनेंट यहाँ पे चारों क्वेश्चंस में 3 दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ओके. तो इसे अब हमें क्यूबिक फॉर्म में मतलब क्यूबिक के मेथड से निकालना होगा. तो ठीक है, हम एक एक करके निकालते हैं अब क्यूबिक के मेथड से. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. ओके. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे. तो लिखते हैं हम ट्रायल एंड एरर. ओके. तो अब हम एक एक करके यूज करेंगे. तो क्या क्या नंबर्स होना चाहिए? तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2. ऐसे चेक करते जाएंगे हम. जो हिट होगा उसका मतलब हो गया कि वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा जो 0 आ गया इस इक्वेशन में पुट करने से. ओके. तो एक एक करके पुट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट हम पुट करते हैं 1, x इज इक्वल टू 1. तो लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. तो 2x को क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. ओके. 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो -2 ही होगा. तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 1 कट गया, -2 प्लस 2 कट गया. तो क्या आ गया? तो फर्स्ट हिट में ही हमें, फर्स्ट ट्रायल में ही हमें मिल गया 0. तो ये हमारा 0 मिल गया. तो पहला इक्वेशन हमारा क्या हो गया? पहला फैक्टर हमारा क्या हो गया? तो x इज इक्वल टू 1. तो अब हम वो लिखेंगे. ओके. तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है? तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा x इज इक्वल टू 1. इसे कैसे लिखेंगे? तो 1 को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 1 इज ए फर्स्ट फैक्टर. ओके. हमारा फर्स्ट फैक्टर हमें मिल गया. अब क्या करना है? तो इसी फर्स्ट फैक्टर से हमें ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है. तो अब हम डिवीजन करेंगे. ओके. तो अब हम डिवीजन करते हैं. तो हमारा क्या है इक्वेशन? तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. ओके. अब हम डिवीजन करेंगे. तो हमारा डिवीजन क्या से होगा? तो ये फर्स्ट फैक्टर से, तो x माइनस 1 से होगा. ओके. अब इससे हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आए. ये जो पूरा जो x माइनस 1 है इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आ जाए. तो अगर हम x स्क्वायर से करें तो क्या आएगा? तो x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस x स्क्वायर आ जाए, सॉरी x स्क्वायर बोल रही हूँ मैं. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो x क्यूब आएगा तो माइनस x स्क्वायर. ये दो टर्म्स आएंगे. ओके. तो अब हम ऊपर लिखते हैं इसे. तो क्या से करेंगे? तो फर्स्ट हम x स्क्वायर से करेंगे. तो क्या आ गया यहाँ पे? x क्यूब माइनस x स्क्वायर. ओके. साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ये दोनों कट गया और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. और साइन क्या रहेगा? तो माइनस का, क्योंकि 2x स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. ओके. ये x को नीचे लिखते हैं, माइनस x को. ठीक है. अब इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा. ओके. तो क्या से कर सकते हैं? अगर हम माइनस x से करें तो ये माइनस x स्क्वायर आएगा. क्या क्या आएगा? तो लिखते हैं, अगर माइनस एक्स स्क्वायर और -1 से -x को करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा? तो सिर्फ x हो जाएगा. ओके. तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ओके. तो ये कट गया. तो यहाँ पे क्या बचा?
तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन क्या का आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, तो -2x हो जाएगा। ओके, और +2 नीचे लिख लेते हैं, +2 आ गया। अब हम इससे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x आए, तो हम क्या से कर सकते हैं, तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी है और हमें -2x लाना है, तो अगर हम -2 से करें तो क्या आ जाएगा, तो -2x से आ जाएगा, और फिर करेंगे -1 से -2 को, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और इंटू 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा। ओके, साइन चेंज करते हैं, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया और ये भी प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ 0 आ गया। तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया। हमने 2 स्टेप कर लिया। कौन कौन से स्टेप किए हमने, तो हमने फर्स्ट स्टेप किया ट्रायल एंड एरर। ओके, ये हमारा सेकंड हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने कर लिया। अब हम लास्ट स्टेप चलते हैं। ओके, लास्ट नहीं, हमारा थर्ड स्टेप चलते हैं। ओके, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ कि स्पेस मिले। ओके, और इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, तो थर्ड स्टेप है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। हम क्या करते हैं, अब जो हमारे क्वेश्चन आया है, ये जो आया है x² - x - 2, अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो वो हम करते हैं। तो लास्ट हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन, तो हमारा x², तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन क्या है हमारा, x² - x - 2। ओके, अब इसे स्प्लिट करेंगे, तो a इंटू सी क्या है हमारा, तो a है हमारा 1, b है हमारा -1 और c भी है हमारा -2। ओके, तो हम a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी हमारा क्या आ गया, तो a इंटू सी हमारा आ गया 1 इंटू -2, तो क्या आ गया, तो -2 आ गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, तो क्या क्या आ गए इसके, तो 2 इंटू 1 आ गए। ओके, और हमें क्या लाना है, तो हमें लाना है मल्टीप्लाई करके, हमें लाना है -2 और सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके हमें लाना है -1। ओके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे रिमूव करती हूँ मैं और हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को भी मैं रिमूव कर रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ओके, तो क्या क्या आ गए हमारे पास टर्म, तो 2 क्या क्या आए थे, तो 2 इंटू 1 आया था। ओके, तो इसे ही हमें लिखना है अब, तो कैसे लिखेंगे, तो x² लिखेंगे और हमें क्या लाना है, तो फैक्टर्स लाने हैं। b का क्या हो जाएगा, तो -1 और मल्टीप्लाई करके भी हमें -2 आना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके -2x और प्लस x लिखें और -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 और 1 मल्टीप्लाई करके -2 आ रहे हैं। ओके, और सब्ट्रैक्ट और करके दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करें और 2 का साइन बड़ा है तो क्या आ जाएगा, तो -1 भी आ जाएगा, तो मतलब हमने अचीव कर लिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम कॉमन लेंगे। ओके, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, तो हमने x कॉमन लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -2। ओके, अब एक ब्रैकेट तो आ गया, तो अब हमें देखना है कि ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ये सेम आना चाहिए, तो अब हम इनसे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, का मतलब है कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर +1 लिख दें और डायरेक्ट इसी को लिख दें x - 2, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आए हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा आया है x - 2 और ये सेकेंड वाला कॉमन जो हमने लिया है उसे साथ लिखेंगे x + 1। ओके, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गए हैं, तो इसका मतलब है अब हमारे पास कंप्लीट हो गया। कौन कौन से टर्म्स आए हैं अब हम वो लिखेंगे, तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या हो गया, तो हमारा फोर्थ स्टेप हमारा आंसर हो गया। क्या क्या टर्म्स आए हैं वो हम लिखते हैं, तो हमारा टर्म्स आया है, इसे मैं रिमूव करती हूँ और डिफरेंट कलर से हम लिखेंगे। ओके, कि आपको ध्यान में रहे। तो फर्स्ट टर्म हमारा आया है x - 1 और सेकेंड आया है x - 2 और थर्ड आया है x + 1। ओके, ये हमारे 3 टर्म्स आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। ओके,
ये हमारा आंसर हो गया। जो हमने सीखा था लास्ट क्लासेस में, मतलब इंट्रोडक्शन क्लासेस में, कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, तो उस मेथड से हमने कर लिया। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से भी देखेंगे कि हम इसे डिफरेंट तरीके से, और कोई कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, सारे नहीं, ठीक है। सारे हमें इसी लॉन्ग मेथड से बनाना होगा, जो नहीं बनेंगे उस मेथड से हमें इसी लॉन्ग मेथड को यूज करना होगा। ओके, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम उस मेथड को देखेंगे जो थोड़ी ट्रिकी है लेकिन बनाने में इजी होगी। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 सॉरी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस x को इस तरफ ले आएं और ये 2x² को इस तरफ लेके चल जाएं, तो ये एक दूसरे के प्लेस को चेंज बस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ही कर देते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2x² प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इनसे x कॉमन ले लें और इससे हम 2 कॉमन ले लें, तो दोनों से कॉमन आ रहे हैं, तो हम कॉमन भी ले लेते हैं। तो कॉमन ले रहे हैं, जैसे x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस 1। ओके, और यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हमें सेम आना चाहिए, जो ये ब्रैकेट में आया है यहाँ भी सेम आना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2x² है, तो यहाँ से हम 2 लेंगे तो x बच जाएगा, लेकिन ये माइनस में है। ओके, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो इससे भी 2 कॉमन ले रहे हैं, लेकिन ये 2 प्लस में है और यहाँ पे 1 माइनस में है। तो क्या लेंगे हम, तो -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x² से बच जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो हमारे 2 टर्म्स आ गए। कौन कौन से टर्म्स आ गए, तो एक आ गया x माइनस 2, ये जो कॉमन वाले हैं, और एक आ गया x² माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसी को यहाँ पे हमें यूज करना है। ये तो एक टर्म आ गया, ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक टर्म आ गया। तो हमारे जो हमने अभी सॉल्व किया था उसमें क्या क्या टर्म्स आए थे, तो एक आया था x माइनस 1, एक आया था x प्लस 1 और एक आया था x माइनस 2। ओके, ये सारे आए थे। तो एक x माइनस 2 तो ये आ गया, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस टर्म को यूज करके देखते हैं कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे। तो क्या है ये है x² माइनस 1। ओके, अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो इसके ये किस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में। तो इसे कैसे लिखते हैं हम, तो लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1, जो यहाँ पे हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, तो एक टर्म तो हो गया x माइनस 2 हो गया, ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। ओके, ये हमारा तीनों टर्म आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने कितने लॉन्ग मेथड में किया था और ये यहाँ पे बस इसी शॉर्ट मेथड से हो गया, इतने छोटे एरिया में, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कितने छोटे में बना लिया हमने, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा थिंक करना पड़ेगा कि कैसे हम, अगर दिख रहा है हमें कोई क्वेश्चन, तो हमें सोचना है कि अगर इसको हम इस तरफ ले आए और कॉमन ले तो इस फॉर्म में आएगा या नहीं। a² माइनस b² के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जो नहीं आएगा उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सेकेंड देखते हैं, इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ओके, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम इस तरफ लाएं तो ये उस फॉर्म में नहीं आएगा, आप ला के भी देख सकते हो। देखो, अगर हम x³ माइनस 9x माइनस 3x² माइनस 5, ये कॉमन आ ही नहीं रहा है, इससे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना, और इससे भी बस x कॉमन आएगा, तो फिर भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² तो डायरेक्ट है, तो ये तो सॉल्व होंगे नहीं, मतलब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व होगा, तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायल एंड हिट, ठीक है, ट्रायल एंड एरर करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे।
ओके, तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। एक एक करके देखते हैं कि कौन 0 लाता है। तो पहले 1 देखते हैं, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9x, तो 9 इंटू 1 -5। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 का क्यूब 1, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1 तो 1, -9 -5। ओके, तो यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि 1, तो -9 प्लस 5 14, 14 प्लस 13 17, तो -17 तो नहीं, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है, ये -16 आ जा रहा है, तो 1 तो होगा नहीं। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, तो सेकंड -1 है, तो -1 देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -3 -1 का ये क्यूब है। ओके, ये स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ओके, 1 का क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बचा तो -1। ओके, तो 1 का स्क्वायर है -1 का, तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -3। ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 -5। ओके, अब -3 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर -5 ऐड होगा तो -9, तो क्या आ गया, तो -9 प्लस 9 दोनों कट के क्या हो गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, हमें कौन सा है, तो -1। ओके, -1 है। अब इसे हम लिखते हैं, इसे मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं होता है हमारे लिए। तो -1 टर्म आ गया हमारा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -1। ओके, तो कैसे होगा, 1 इस तरफ आएगा तो x -1 तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इज ए फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो हमारा क्या है इक्वेशन, इक्वेशन लिखते हैं x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। ओके, डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट फैक्टर से, हमारा क्या है x प्लस 1। ओके, तो अब डिवीजन करते हैं। तो अब हम x प्लस 1 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आएगा, तो x प्लस 1 को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा। तो अब हम उसी से करेंगे, तो x स्क्वायर से करते हैं, x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया, और 1 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो प्लस x स्क्वायर आ गया। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ओके, ये कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन आएगा, तो -4x स्क्वायर। ओके, 9x को नीचे -9x। ओके, अब हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को कि -4x आ जाए। तो x प्लस 1 को अगर हम -4x से मल्टीप्लाई करें तो वो -4x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसी से करेंगे, तो इसे रिमूव करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे -4x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो -4x आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या आएगा माइनस का, और सब्ट्रैक्ट होके 5x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर नीचे 5 को लाते हैं, -5 लिखा हमने। अब हम x प्लस 1 से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x आ जाए। तो हम अगर -5 से करें तो -5x आ जाएगा, तो -5x, और 1 से करेंगे तो -5। ओके, तो ये साइन चेंज हुआ, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट के 0 आ गया। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया 0 आ गया, इसका मतलब है सॉल्व हो गया। ओके, कौन कौन से स्टेप्स हो गए हमारे, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, जो है हमारा क्या, तो मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको थोड़ा छोटा करते हैं और हम मिडिल टर्म स्प्लिट देखेंगे। ओके, इसे हमने छोटा किया, इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो थर्ड स्टेप है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट।
तो क्वेश्चन लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, तो इसे कैसे अब हम स्प्लिट करेंगे दो टर्म में कि ये 4x मतलब मल्टीप्लाई करके 5y मतलब हमारा क्या है a इंटू सी हमारा क्या है यहाँ पे 5 है और b हमारा क्या है -4 है। तो अब हम कैसे करेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करके 5y और सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके हमारा -4 है। तो 5 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 को क्या कर सकते हैं, तो 5 तो के ऑलरेडी प्राइम है तो 5 इंटू 1 करेंगे। ओके, तो 5 को अब हम इंटू करके तो 5 ला सकते हैं, -5 आना चाहिए। ओके, -5 आना चाहिए हमारा, और सब्ट्रैक्ट और एडिशन करके भी -4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो माइनस साइन चाहिए हमें, तो अगर हम -5 करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएंगे -4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, तो -5 आ जाएगा। इसका मतलब दो टर्म्स हमें मिल गए 5 और 1। ओके, तो अब हम इसे करते हैं, तो इसे अब हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ओके, फिर प्लस x जो 1 था हमारा और लास्ट टर्म 5। ओके, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x सिर्फ कॉमन लेंगे, तो क्या बचा x माइनस 5। ओके, अब हमें यहाँ भी सेम लाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम x और -5 सेम है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 लिखेंगे। ओके, तो x माइनस 5। ओके, क्या क्या टर्म्स आ गए हमारे, तो x माइनस 5 आ गया है और एक आ गया x प्लस 1। ओके, हमारे दो टर्म आ गए, तो हमारा तीनों टर्म्स आ गया। कौन कौन से टर्म्स आ गए हमारे पास, तो वो हम लिखते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप क्या हो गया, तो हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, और फैक्टर्स क्या क्या हो गए, तो x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर जो हमारा आया था, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, तो x माइनस 5। ओके, और थर्ड फैक्टर क्या आ गया, तो x प्लस 1। ओके, हमारे पास क्या क्या आ गए, तो हमारे पास तीन टर्म्स आ गए, लेकिन क्या देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो फैक्टर्स सेम है, ये दो फैक्टर्स जो हैं वो सेम आए हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमने एटमोस्ट पढ़ा था वो यहाँ पे देखो कि एटमोस्ट 3 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, 2 ही आए हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 3 आने चाहिए थे, लेकिन मिला कितना, हमें 2 ही मिला। इसका मतलब है कि आपको पावर से डिग्री से है कि 3 आने चाहिए, लेकिन मिला कितना, 2 ही मिला। हमने सॉल्व भी किया तो 2 ही आया। ओके, लेकिन आप आंसर ऐसे ही लिखोगे, ये नहीं कि आप आंसर सिर्फ 2 टर्म्स में लिख दोगे, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1 के फॉर्म में। ओके, ठीक है, अब आपको सेकेंड नंबर भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा थर्ड नंबर है, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। ओके, तो हमारा थर्ड क्या है, तो थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं। थर्ड है हमारा एक्स क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो इसे भी अब हम देखते हैं इधर उधर स्वैप करके कि ये आता है या नहीं, तो वो भी हम देखते हैं। अगर हम एक्स क्यूब लिखें और इधर प्लस 32x लिखें प्लस 13x लिख के प्लस 20 करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x एक कॉमन आएगा और इसमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इस फॉर्म में नहीं बनेंगे। तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम लॉन्ग मेथड देखेंगे। ओके, तो अब हम लॉन्ग मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर। तो फर्स्ट हम करते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। ओके, तो अब हम क्या क्या नंबर पुट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट 1 देखते हैं, तो 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब प्लस 13 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू एक्स है, तो लिखेंगे
इंटू 1 प्लस 20। ओके, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 13 1 स्क्वायर तो 13 होगा, 32 है तो 32 ही होगा। ओके, प्लस 20। ओके, तो ये हमने किया। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये 0 आता है या नहीं। तो ये तो सारे एडिशन में है तो ये तो 0 आएगा नहीं, इसका मतलब है तो ये नहीं होगा, तो इसे रिमूव करते हैं और सेकेंड देखते हैं जो है हमारा -1। ओके, तो -1 को पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर तो 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ओके, -1 का क्यूब है यहाँ पे, सॉरी ये क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब। तो 1 का स्क्वायर तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, ये -32 प्लस 20। ओके, तो ये क्या हो गया, तो अगर हम यहाँ पे 13 प्लस 32 -1 है तो क्या हो जाएगा, तो -33 हो जाएगा, और ये प्लस वाले साइन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 33 हो जाएगा। तो दोनों कट के क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो हमारा क्या आ गया फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया -1। ओके, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे रिमूव करते हैं और फर्स्ट टर्म हम अपना लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा x इक्वल टू -1। ओके, तो इसे लिखेंगे हम x, -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, लिखेंगे इज ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फैक्टर, सॉरी फर्स्ट फैक्टर। ओके, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे इस इक्वेशन को। ओके, तो अब हम करते हैं। तो क्या है हमारा x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, इसे अब डिवाइड करेंगे हम क्या से, तो x प्लस 1 से करेंगे। ओके, तो अब x प्लस 1 से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा, तो x स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ और प्लस x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट गया और ये क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन प्लस करेगा तो 12 32x। ओके, तो अब हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो हम करेंगे 12x से प्लस 12x से, तो 12x स्क्वायर और फिर 1 से तो प्लस 12x। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20x आएगा। ओके, और नीचे उतार लेते हैं 20 को। ओके, अब क्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि 20x आए, तो हम अगर प्लस 20 से करें तो ये 20x आएगा, तो 20x और प्लस 20। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट के 0 आ गया। ओके, तो ये सॉल्व हो गया, हमारा क्वेश्चन आ गया हमारा ऊपर का। तो कौन कौन से स्टेप्स हुए हैं हमारे, तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा ट्रायल एंड एरर, और सेकेंड भी हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके, इसे भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो थर्ड हमारा स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, अब इसे क्या में स्प्लिट करेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a इंटू सी क्या है यहाँ पे, तो 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। ओके, और b क्या है हमारा, तो b हमारा 12 है, तो हम क्या करेंगे, 20 को हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 20 को हम 2 से कट करेंगे तो 10 आएगा, 10 को करेंगे 2 से तो 5 आएगा। ये 3 टर्म्स आ गए। अब हमें इन 3 टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। ओके, तो अब कैसे कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या टर्म्स आया है। तो हमारा टर्म्स है 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो देखते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो 10 आएगा, और
इसको 2 को 2 ही लिख दें, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 20 आएगा। लेकिन हम अगर 2 + 10 करें तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों नंबर्स मिल गए, मल्टीप्लाई करके 20 भी आ गया और एडिशन करके 12 भी आ गया। ओके, तो कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 10। ओके, इसे रिमूव करती हूँ और हम इसे लिखते हैं। तो क्या क्या आया हमारे पास, तो पहले तो x² लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 10x और क्या है, प्लस 2x। ओके, और प्लस 20। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। ओके, तो क्या कॉमन आ सकता है, तो सिर्फ x आएगा, तो x + 10। ओके, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट में सेम रहे, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 20 है। अगर हम +2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ x बच जाएगा और 20 कॉमन आके क्या हो जाएगा, तो 20 कॉमन आके +10 बच जाएगा। तो हमारा दोनों सेम आ गया। तो क्या क्या टर्म्स आए हमारे पास, तो x + 10 आया है और एक आया है x + 2। ओके, दो टर्म्स आ गए हमारे पास, और ये फर्स्ट टर्म भी हमारा ऑलरेडी था। तो क्या क्या टर्म्स आए हैं फोर्थ स्टेप में हमारा, तो फोर्थ स्टेप लिखते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा x + 1। ओके, सेकेंड है हमारा x + 10। ओके, और थर्ड है हमारा x + 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर ये तीनों फैक्टर्स आ गए। ओके, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व किया। ओके, थर्ड नंबर में, क्योंकि वो थर्ड नंबर सॉल्व नहीं हो रहा था वो शॉर्ट ट्रिक से, तो हमने ये मेथड यूज़ किया। ओके, अब हम लास्ट देखते हैं जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ हमारा क्या है, हम फोर्थ देखते हैं। 2y³ + y² - 2y - 1। ओके, अब हम उसको देखते हैं कि पहले उस तरीके से बन सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे और इसको इस तरफ लिखेंगे। तो लिखते हैं 2y³ - 2y + y² - 1। ओके, अब देखते हैं कॉमन तो आ रहा है इन सभी में, इसमें 2 आ रहा है, तो इसको 2 को कॉमन 2y कॉमन लेंगे, तो 2y कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, y² - 1 बचा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे तो सेम है y² - 1 ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे सिर्फ हम +1 लिखेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे y² - 1। ओके, तो क्या क्या आए हैं हमारे पास, 2y + 1 आया है, एक जो कॉमन लिया था हमने, एक और आया है y² - 1। ओके, इस फॉर्म में तो आ गया, जो हमें चाहिए था a² - b² के फॉर्म में। कौन कौन से आए हैं, तो देखिए y² - 1 आए हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, तो a² - b² के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b और a - b के फॉर्म में। तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2y + 1। ओके, और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे y + 1 और y - 1। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा ये थर्ड नंबर का आंसर आ गया इस शॉर्ट मेथड से। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से देखा, एक ये और एक ये, और ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे थे इस मेथड से, इसीलिए हमने उसे लॉन्ग प्रोसेस से किया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लॉन्ग प्रोसेस से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट से ही होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस से ही होगा, लेकिन आपके टाइम उतने कंज्यूम नहीं करेंगे, ये शॉर्ट टाइम में हो जाएगा और आप एग्जाम में और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो अगर टाइम बचा तो। ओके, तो चारों क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल में बताए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे जो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने उसको पहले भी बताया है, उसके 3-4 फॉर्मूलेज मैंने पहले भी बताया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।